देखना है कौन? वो वहाँ पत्ती वाला जो अपन उड़ाते हैं वो गायब हो गया, उस साइड चला गया। वो पापा को देखो। लेना बाबू। टेक केयर, सी यू। अच्छे से जाना, अच्छी दाना आराम से जाना। आराम से दाना। पूजा वाले कमरे में काले काला छप गया उसको फैला। अभी नहलाएंगे ना उसको। आज बेटू नहाना नहीं तो प्यार नहीं करूँ। नहाएगा, घूम भी जाएगा ना, नहाएगा वो। तो शाम को जल्दी आना, पापा घूम भी जाएंगे। बाय करो, बाय बाय कर दो पापा। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब अपने आप को बहुत अच्छा रखना, तबीयत भी बिल्कुल ठीक रखना, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी सामने आ गई है। और अभी तक जो ये था कि बिल्कुल अपडेट नहीं थी, तो अब फाइनली ये हो गया कि हाँ अब पढ़ना है आपको। वो एक अंदर से जो फीलिंग आती है कि हाँ एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो आपको एक पुश मिल गया है। तो अब आप उसको यूज़ करो और आप उसको डेली अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व करो कि हाँ वैकेंसी सामने है, पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सुबह मैं फिर इनको ऑफिस भेजने के बाद हम लोग ऊपर आए और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटू दादू के साथ खेल रहा था। वो थोड़ी देर जब तक खेलेगा और तब तक मेरी हल्की फुल्की पढ़ाई हो जाएगी। सुबह बहुत ज़्यादा तो ऐसे नहीं हो पाती यार, क्योंकि जब तक आपके काम पूरे ख़त्म नहीं होते ना, तब तक फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। तो सुबह या तो फिर आप मतलब एकदम उठकर पढ़ने बैठ जाओ, है ना, किचन में जाने के पहले, तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और अगर आप एक बार चले गए तो फिर वो आपकी काम की साइकिल जो स्टार्ट होती है ना, फिर वो कंटिन्यू चलती ही रहती है, फिर वो बंद नहीं होती। तो फिर बीच में आके पढ़ते तो हैं अपन, पढ़ना पड़ता है क्योंकि, लेकिन वो उतने अच्छे से हो नहीं पाती है यार। और अब देखो ये लड़ाई तो अपन को ही लड़नी पड़ेगी यार, ये लड़ाई तो कोई और नहीं लड़ सकता है। आपको अपने रूटीन से लड़ना पड़ेगा, आपको अपना रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने काम को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अब आप लोगों ने पता नहीं करी है कि नहीं, कि अगर आप पता है पूरा काम सोचो कि सब सारा काम फटाफट फिनिश कर दो, उसके बाद पढ़ने बैठो ना, तो कहीं ना कहीं आपका फिर ना थोड़ा सा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका अब आप खड़े रहते हो, हाथ पैरों में थकान होती है, कहीं कुछ है ना, तो थोड़ा सा मन नहीं लगता। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, ये जो सगोत्रता वाला क्वेश्चन है ना, किनशिप जिसको बोलते हैं, देखो इसके 3-4 क्वेश्चन आए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया था वीडियो कि आप इसको अच्छे से देखो। ये 2-3 क्वेश्चन जो सगोत्रता वाले हैं ना, आप इसकी अगर किसी के पास डिटेल थ्योरी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर देना, है ना, क्योंकि मैंने इसके 4 क्वेश्चन है ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, 4 या 5 हैं टोटल। तो मैंने 2-3 नोट किए थे, फिर मैंने कल फिर से मैं PYQ देख रही थी एक बार कि कोई टॉपिक कहीं छूट रहा हो तो ये मैनेजमेंट में आया था ये क्वेश्चन। तो आपके पास अगर डिटेल थ्योरी हो किसी के पास तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, और जिसके पास नहीं है तो वो इसको मतलब सर्च करना, थोड़ा सा कोशिश करना कहीं से कि पढ़ने मिल जाए, क्योंकि ओल्ड PYQ को फॉलो करना पड़ेगा यार। मतलब आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, प्रॉपर यूनिट चैप्टर्स नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, तो एटलीस्ट अपना जो PYQ में आए हुए चैप्टर्स हैं वो तो अपन को याद होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ट्राई करना, जिसके पास है तो प्लीज़ शेयर कर देना, और जिसके पास नहीं है तो कोशिश करना कि सर्च करो, आपको कहीं कोई थ्योरी मिले, कुछ भी मिले तो बताना ना, क्योंकि मैं भी अभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रही हूँ यार। अब मेरा पता है क्या हो रहा है, मेरे माइंड में एक बात ये भी चल रही है कि ये जो ब्लॉगिंग का मैंने स्टार्ट किया है और आप सब लोगों से जुड़ गई हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों के मैसेज आते हैं, सब लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे। तो लेकिन क्या हो रहा है पता, मेरे दिमाग में कंटिन्यू ये बात चल रही है कि वैकेंसी आ गई है, पढ़ना है, और कहीं ना कहीं इसको भी टाइम देना पड़ता है पढ़ाई के साथ में।
और बिना टाइम दिए कोई भी चीज़ नहीं होती, चाहे वो पढ़ाई हो, यूट्यूब हो या घर का काम हो, कोई भी चीज़ हो। आप कुछ भी करते हो, आपको आउटपुट तभी मिलता है जब आप उस पर टाइम देते हो अपना। तो थोड़ा सा मैं इस डाउट में थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मेरा 1 घंटा तो जाता है इसमें। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लूँ या फिर इसको ऑल्टरनेट डेज़ में करूँ। थोड़ा सा आप भी सजेशन देना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है यार, और मुझे क्रैक करना है, ये हर हाल में करना है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ से अपना टाइम बचाऊँ, कैसे टाइम बचाऊँ, है ना। तो आप भी मेरी हेल्प करना, बताना कि क्या है ना, कि मैं क्या करूँ। और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल तो होता है यार, मतलब थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अब वो आ गए हैं तो अपन उनको वापस तो नहीं भेज सकते, तो उनके साथ ही पढ़ना है। और मैं भी बता बहुत, मतलब देखो ना बेटू क्या कर रहा है, मतलब हंसी भी आती है कि बच्चे इतना उधम करते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार ना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं अपने बहुत सारे बच्चों के साथ में, और बहुत बहुत बच्चे एक्स्ट्रा काम फैलाते हैं। देखो कितना सारा उसने यहाँ पे फैला दिया था, और इतना रो रहा था, मैं उसको मना कर रही थी, नीचे उतार रही थी, तो बहुत ज़्यादा। थोड़ा देर के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हो आप इनकी उनको एक्टिविटीज़ को। देखो अभी यहाँ पर बैठा था और नील पेंट के वो लिया था इसने, उसके साथ खेल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और अच्छा लग रहा था यार, मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, पता इतना घूमने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अवॉइड कर रही कि घूमूँ ना। और दोपहर का टाइम था, 2 बज रहे थे ऑलमोस्ट। तो बेटू को फिर सुलाया मैंने थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला ये सोएगा तो अच्छे से पढ़ाई होगी। तो ये सोया था अप्रॉक्स 2 बजे, और फिर 4 साढ़े 4 पे उठा है, तब तक मेरी पढ़ाई हो गई थी, अच्छी पढ़ाई हो गई थी। तो मैं आज वही कर रही थी। आज मैंने पता है पूरा दिन अपना इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट के सारे PYQ बहुत अच्छे से देखे। कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि एक ही चीज़ करने में मन नहीं लगता, फिर बीच में स्किप कर दिया, थोड़ा देर मैथ्स करी, और 2-3 दिन से मैथ्स में गैप भी हो रहा था, तो आज फिर करी, और फिर रिवीज़न किया थोड़ा सा। और PYQ देख रही थी मैं इसलिए कि मैनेजमेंट में नंबर कम आ रहे हैं, तो अब नई टेस्ट सीरीज़ कोई सी ज्वाइन करने का सोच रही हूँ कि उसमें नंबर कैसे आते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में नंबर बढ़ाने पड़ेंगे यार, मैनेजमेंट में स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करें कि उसको 40 अराउंड ले जाने की, क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब CDP मैनेजमेंट में नंबर खींचने पड़ेंगे आपको। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से ट्राई करो, है ना, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। और मैं कोई सी करूँगी तो मैं बताऊँगी, अभी तो नहीं किया है मैंने, बाकी अब टेस्ट देना पड़ेगा। अब मतलब ये है कि ऑल्टरनेट डेज़ में आप रिवीज़न करो और टेस्ट दो, रिवीज़न करो टेस्ट दो, है ना, तब आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी और हर टॉपिक पे आपकी कमांड हो पाएगी। तो जो मैंने शेयर किया था क्वेश्चन, प्लीज़ वो शेयर करना, हाँ, किसी के भी पास हो तो मुझे वो शेयर करना। और उसके अलावा भी और कुछ टॉपिक मैंने निकाले हैं जो मेरे भी नहीं हुए हैं, मेरे नोट्स में भी नहीं है, PYQ में है, तो अब उनको सर्च करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब के लिए मैंने उनको छोड़ दिया है। मैंने फ़िलहाल उनको नोट करके रखा है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं और वो टॉपिक हुए नहीं है ना। तो आप लोग भी अपने हिसाब से सर्च करना, और डेटा जो भी एक्स्ट्रा मिलता है प्लीज़ शेयर करना। और देखो अपन लोग तो पता है 2000 लोग ऐड हैं, अभी 2200 हैं ऑलमोस्ट यूट्यूब पे। उस 2200 में से कितने सीरियस होके पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, मतलब 100-200 लोग आई थिंक एक्टिव हैं जिनके रेगुलर कमेंट रहते हैं, रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, मतलब कमेंट काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये लोग कंटिन्यू हैं पढ़ाई में, है ना। और कुछ लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, वो शायद ब्लॉग देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। तो जो लोग हैं एक्टिव, प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करना। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका कंपटीशन सामने वाले से है, क्योंकि कंपटीशन में वहाँ लाखों लोग रहेंगे। आप जिसको जानते हो आपका कंपटीशन सिर्फ उससे नहीं है। कंपटीशन मन में रखो और पढ़ाई करो, लेकिन उसको ऐसे मत करो कि सामने वाले से आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। आप शेयर करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।